MCS 011 से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता हो और आप चाहते हैं कि हम उस क्वेश्चन की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं MCS 011 जून 2019 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में पहले ये देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम यूजिंग स्विच स्टेटमेंट टू परफॉर्म द फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन 2 वेरिएबल्स। क्वेश्चन का मतलब है कि हमें स्विच स्टेटमेंट का यूज करके एक प्रोग्राम लिखना है, एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों ऑपरेशन 2 वेरिएबल पर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप सबको पता है कि हम हेडर फाइल यूज करते हैं, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। उसके बाद वॉइड मेन, यहां से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा और मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो सबसे पहले हम 2 वेरिएबल्स लेंगे क्योंकि हमें 2 वेरिएबल्स पर ही सारे ऑपरेशंस करने हैं। तो नाउ आई विल टेक इंटीजर I and J and the third is for options which I am going to use in switch case। तो चलिए यहां पर मैंने 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं और उन 3 वेरिएबल्स का मैं अब नीचे यूज करने वाला हूं। सबसे पहले मैं यहां पर प्रिंट करूंगा अपने चारों ऑपरेशंस जो मुझे परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट इज एडिशन, and after that we will write addition, subtraction, multiplication and division. Okay, printf second subtract third printf multiplication and the last one is division। तो यहां पर हमने अभी अपने चारों मेन्यू प्रिंट कर दिए हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लिखेंगे कि हमें क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और वो कैसे होंगे। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें स्विच स्टेटमेंट का यूज करना है। ठीक है, तो हम इसके बाद एक स्टेटमेंट और यूज करेंगे, स्कैनएफ।
स्कैनएफ आप लोगों को पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ कि स्कैनएफ होता है कि जब भी हम यूजर से कोई इनपुट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं यूजर को कि एंटर योर नेम, तो जब यूजर अपना नेम डालता है तो सी लैंग्वेज में स्कैनएफ मेथड यूज किया जाता है यूजर की इनपुट को लेने के लिए। तो अब देखते हैं कि स्कैनएफ का आखिर सिंटैक्स होता क्या है। तो अगर आप कोई भी इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो यहां पर %d का यूज करेंगे, डबल कोट्स बंद करके, कॉमा लगा के, एड्रेस रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके कि किस वेरिएबल में हम वो वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू ऑप्शंस के अंदर स्टोर करेंगे। तो अभी तक के प्रोग्राम में इतना हुआ कि हमने ये 4 लाइनें प्रिंट की और हम यूजर को बोल रहे हैं कि इन चारों में से कोई भी सिलेक्ट करो, और जोन सी वैल्यू वो सिलेक्ट करेगा 1 2 3 4 में से जो भी वैल्यू वो सिलेक्ट करेगा वो वैल्यू ये इस ऑप्शन वेरिएबल में सेव हो जाएगी। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक करने के बाद अब हमारे पास स्विच स्टेटमेंट को यूज करने का टाइम आ गया है। तो स्विच स्टेटमेंट को हम यूज इस तरीके से करते हैं, सिंपली स्विच ब्रैकेट में ऑप्शंस, देन यहां से स्विच का ब्लॉक स्टार्ट होता है। अब इस ब्लॉक में हम ये लिखते हैं, हम मल्टीपल केस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल केस 1 कि अगर यूजर ने 1 प्रेस किया होगा तो 1 प्रेस किया होगा तो होना चाहिए एडिशन। इन केस ऑफ 1 इन केस ऑफ एडिशन अगर आप एक अलग ही मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एडिशन के लिए ये मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं कि ऐड 2 नंबर्स फॉर एडिशन, तो आप इस केस के अंदर अपना मैसेज लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ डबल कोट्स एंटर 2 नंबर फॉर एडिशन। यहां पर डबल कोट्स बंद, और उसी के बाद स्कैनएफ में हम यूजर से दोनों वेरिएबल्स जो हमने ऊपर i और j लिया है, ये 2 वेरिएबल्स, इनकी वैल्यू यूजर से ले लेंगे। %d एंड अगेन %d, 1% d is for I, ampersand I, and other one is for j। तो अब i और j की वैल्यू भी मिल गई जिन पे हमें एडिशन और बाकी के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो अब अगर एडिशन का केस है तो हम कुछ इस तरीके से कोड करेंगे। अब यहां पर हमने यूजर से 2 वैल्यू ले ली, उसके बाद अब हम यूज करेंगे हमारा ऑपरेशन, अरिथमेटिक एडिशन ऑपरेशन। ओके, तो यहां पर लिखेंगे printf एडिशन ऑफ %d and %d is colon %d। इट मीन्स कि जो i और j हमने ऊपर से लिया है यहां पर उन दोनों की वैल्यू, देन यहां पर इन दोनों का जो एडिशन है उसकी वैल्यू सेव होगी। ठीक है,
तो अब देखते हैं कैसे। यहाँ पर ये प्रिंट का ब्लॉक खत्म हुआ, देन यहाँ पर आई इस यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, जे वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों का जो एडिशन है उसके लिए आई प्लस जे, तो ये था हमारा एडिशन का केस। और हर स्विच स्टेटमेंट के किसी भी केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट नेसेसरी होती है। तो ये हमारा केस बन गया एडिशन के लिए। सेम इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी यही कोड रीयूज होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि जो आपका इतना ब्लॉक है, इतना ब्लॉक हमारा कॉमन रहेगा हमेशा, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन ईच केस यू कैन यूज दिस केस here after switch operation. That will be less code and beneficial for you. Okay, so अब अपना दूसरा केस शुरू करते हैं, केस सेकंड। तो अगर आप ये इनपुट यूजर से यहीं पे स्टार्टिंग में ले लेंगे तो आपको इतना कोड हर ब्लॉक में नहीं लिखना पड़ेगा। हर ब्लॉक में फिर आपके लिए सिर्फ एक लाइनर का कोई कोड रह जाएगा, और वो होगा ये प्रिंट एफ सब्ट्रैक्शन ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी is percent d, and then again कॉमा के बाद i j and i माइनस j। और यहां पर ये भी एक मिनट, ये केस भी बंद। ब्रेक का यूज करके ये केस भी फिनिश। तो हमने अभी तक एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का केस हैंडल किया है, ठीक है। तो अब हम यूज करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। तो इनके लिए भी सेम केस 3 एंड केस 4। तो केस 3 में आएगा प्रिंट एफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ वैल्यू इज परसेंट डी, एंड उसकी वैल्यू हो जाएगी कॉमा आई मल्टीप्लिकेशन जे, देन ब्रेक। देन हमारा लास्ट केस, केस 4, प्रिंट एफ डिवीजन of both number is percent d, I divided by j। देन उसके बाद ब्रेक। तो ये था स्विच स्टेटमेंट। तो जब सारे केस हो जाएंगे खत्म, देन उसके बाद हमें एक केस हमेशा एक्स्ट्रा में लेकर चलना होता है। इन केस अगर यूजर इन चारों में से कोई भी इनपुट हमें नहीं देता, इनके अलावा भी कुछ इनपुट दे सकता है,
तो उस केस में हम लगाते हैं केस डिफॉल्ट, मतलब यूजर ने इन चारों के अलावा कुछ और सिलेक्ट किया है। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसमें सीधा ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ ये स्विच ब्लॉक भी यहाँ बंद होगा। देन उसके बाद हमारा जो वॉइड मेन का मेन ब्लॉक था ये उधर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो अच्छी लगी हो या आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।